जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए एक नई अप्रेंटिसशिप आरसीएफ कपूरथला की तरफ से निकलकर आ चुकी है। अगर आप आईटीआई 2026 में पास आउट हैं तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आपको रेलवे की नई अप्रेंटिसशिप में फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। यह अप्रेंटिसशिप 734 सीटों पर निकल कर आई हुई है आरसीएफ कपूरथला की तरफ से, जिसमें आईटीआई के फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, आरएससी मैकेनिक, एमएमबी और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जैसे ट्रेड के कैंडिडेट्स शामिल हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है भरना शुरू है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो वीडियो को देख करके फॉर्म भर दीजिएगा। 5 सितंबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। फॉर्म भरने का जनरल और ओबीसी का और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस तो नहीं है लेकिन ओबीसी और यूआर का 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। वहीं एससी एसटी दिव्यांग के लिए कोई फॉर्म भरने का फ़ीस नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। anilsir.it.in वेबसाइट से जा करके फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। आप ऑफिशियल साइट पर आएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक कर नीचे की तरफ जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और दोबारा से वही ईमेल आईडी इंटर करने का ऑप्शन आएगा। आप इंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। सबमिट करते ही आपसे ओटीपी पूछा जाएगा। ओटीपी के बाद आपसे यहाँ पर पासवर्ड इंटर करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो आपको एक ही पासवर्ड 2 बार इंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ओके बटन आएगा, आपको यहाँ से ओके करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते ही आपके मोबाइल नंबर पर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा और आपको एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ से आईडी पासवर्ड इंटर करके जो आपके मोबाइल पर आईडी पासवर्ड जाएगा उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास 6 ऑप्शन रहेंगे फॉर्म भरने के। पहले बेसिक डिटेल्स रहेगा, जिसके बाद क्वालिफिकेशन, एड्रेस, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू। फिर अगर आप एससी एसटी और वीमेंस नहीं है, दिव्यांग नहीं है, तो 100 रुपये फीस लगेगा। नहीं तो आपको एससी एसटी दिव्यांग को फीस नहीं देना है। अगर आपके अपना कैटेगरी जो है एससी एसटी सेलेक्ट करते हैं, दिव्यांग सेलेक्ट करते हैं, फीमेल सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस वाला ऑप्शन हट जाएगा। डायरेक्ट प्रीव्यू और प्रिंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और आगे बात करें हम बेसिक डिटेल में, आपको सबसे पहले आधार नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देना चाहें तो अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पर आपके नाम का पहला लेटर, दूसरा लेटर और लास्ट लेटर, पिता के नाम का पहला लेटर, मिडिल लेटर और लास्ट लेटर, कैटेगरी, जेंडर और एक सर्विसमैन है या नहीं उसका सेलेक्ट कर लेना है। दिव्यांग है कि नहीं उसको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके अनुसार आपका एज अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ याद रखिएगा एज आपका 5 सितंबर के डेट का होगा, नोटिफिकेशन के डेट का नहीं है। यहाँ पर डेट दिया गया 5 सितंबर, उसके अनुसार होता है। ट्रेड अपना सेलेक्ट कर लेना है और आपने पूछा जाएगा साइंस मैट्रिक में था या नहीं, तो यस कर लीजिएगा। और यहाँ पर पूछा जाएगा मैट्रिक जो है किस स्टेट से किए हैं, किस बोर्ड से किए हैं। फिर उसके बाद आईटीआई जो है कहाँ से किए हैं, एनसीवीटी एससीवीटी, उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क सेलेक्ट टाइप कर देना है, दो होना चाहिए। आपको दोनों पहचान चिन्ह दोनों में टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आरसीएफ का एम्प्लॉय अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका डिटेल डालना है। और अगर नहीं करते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर एंटर करना होगा इस तरह से। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अलग अलग राज्य का अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उनका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, बिहार का भी होता है। तो बिहार का एनसीएस पोर्टल है जो कि अभी काम नहीं कर रहा है। तो आप अपने नज़दीकी ज़िला में जा करके, आपको ज़िला में नियोजनालय भवन है अभी काम कर रहा है, अभी हम ओपन किए, एनसीएस पोर्टल ओपन हो रहा है। अगर वो एनसीएस पोर्टल जो है अगर काम नहीं करता है तो आप अपने ज़िला के जो योजनालय ऑफिस होता है उसमें जा करके रजिस्ट्रेशन मैनुअली भी ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। ठीक है, और यूपी में सेवा योजना पोर्टल है रोजगार संगम के नाम से, वहाँ पर जा करके रजिस्ट्रेशन करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अलग अलग राज्य का अलग अलग पोर्टल होता है। आप अपने राज्य का गूगल पर सर्च करिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अपना राज्य का नाम, तो शायद उसके आधार पर आ जाए। अपना राज्य का नाम कमेंट करिए, अगर हमको मिलता है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, और इंटर करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। जैसे नेक्स्ट करिएगा आपका आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, जैसे मैट्रिक का डिटेल,
मैट्रिक में आप 500 नंबर डाल सकते हैं। जैसे बिहार में 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर जो है इंग्लिश का होता है, जो कि ज़रूरी नहीं होता है। पास आउट फेल भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उससे आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है, 500 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, कितना नंबर आया उसको एंटर करते ही ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। आईटीआई का यहाँ पर देखिए, आईटीआई में यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, अपना कंसोलिडेटेड मार्कशीट पर देख लीजिएगा, और कितना नंबर आया उसके अनुसार ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके इस पर क्लिक करिएगा। सेव बटन पर जरूर क्लिक करा करिएगा। सेव बटन पर क्लिक नहीं करिएगा, इससे आगे बढ़ तो जाइएगा लेकिन लास्ट में प्रीव्यू में कुछ दिखाई नहीं देगा। एड्रेस डिटेल में आपको एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस इंटर करने के बाद आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड इंटर करना है। सेव बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। और उसके बाद आपको आएगा अपलोड करने के लिए, 2 चीज़ अपलोड करना है, एक फोटोग्राफ्स और दूसरा सिग्नेचर। फोटोग्राफ्स देखिए ध्यान रखिएगा लाइट हो, ठीक है, और साइन जो है ब्लैक या ब्लू पेन से या होना चाहिए, ठीक है। लाइट कोशिश करिएगा जो बैकग्राउंड हो फोटो का वाइट हो या स्काई हो, ब्लू हो, स्काई ब्लू, या कोशिश करिए वाइट ही रहे तो बेटर रहेगा, लाइट कलर का, ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। और साइज़ देखिए, जो फोटो है 20 से 50 KB के बीच में। साथ ही साइज़ भी मैटर करता है, जैसे अपलोड करिएगा तो आपसे साइज़ मांगेगा, उसी साइज़ में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। सिग्नेचर भी ध्यान रखिएगा, 10 से 20 KB के बीच में सही साइज़ अपलोड होगा, सही साइज़ का होगा और सही डायमेंशन का होगा तो ज़रूर अपलोड हो जाएगा। और सेव बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते ही आपसे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, और प्रीव्यू जैसे ही करिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन आ जाएगा। तो सबमिट करने के बाद ही अगर आपका SC ST OBC होंगे, नहीं मतलब SC ST और वीमेंस होंगे तो आपका फीस नहीं लगेगा, नहीं तो आपको पेमेंट यहाँ पर अगला स्टेज पेमेंट का होगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीव्यू के बाद आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। प्रिंट आउट करने के बाद आप जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। बाकी यही जानकारी थी। कहीं पर दिक्कत होगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर आ रहा है कैंडिडेट्स का, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है, ये टाइप करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अपने स्टेट का नाम, एक पोर्टल जरूर होगा आपके राज्य में, उस राज्य पर रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिलता अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर का लिंक नहीं मिल रहा है किस पोर्टल पर करें तो अपना स्टेट का नाम कमेंट करके बता दीजिएगा, उस स्टेट का हम खोज करके आपको लिंक आपके कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।